दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद यहाँ पर के आर चौकसी ने फिर से खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसका फ्रेश टारगेट दिया है। क्या है वो टारगेट और क्या कहना है के आर चौकसी का स्टॉक को लेकर समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी ज़बरदस्त गिरा, उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल ने क्लोजिंग खरीद में दी है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जून के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुके हैं। आंकड़े कैसे हैं, किस तरह से निवेश बढ़ा है या गिरावट, या किसने कितना निवेश किया है, कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 1% से ऊपर की होल्डिंग ली हुई है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आखिर आगे की क्या संभावना बनेगी और क्या रणनीति बनानी चाहिए स्टॉक को लेकर। वैसे तो कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, कंपनी सीआईसी बनने जा रही है और ऐसे में आप देख ही सकते हो इसका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है और कंपनी ऑलरेडी अपने बिजनेस को शुरू करने लगी है। आने वाले एक दो रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक तूफानी तेजी की संभावना भी बन रही है। क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो आज 23,596 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 187 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.79% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और 1% के आसपास की गिरावट थी निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई, 750 पॉइंट गिरा BSE सेंसेक्स। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है और इसके बाद में ग्लोबल रीजन भी इस समय जिम्मेदार हो रहे हैं। उसकी वजह से बाजार में आज गिरावट देखने को मिली ऊपर की वजह से। आज सेंसेक्स ने भी एक ऑल टाइम हाई बनाई, उसके बाद में गिरावट हुई है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो आज बिल्कुल फ्लैट हुई 337 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 332 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए आप देख सकते हो कि स्टॉक रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट हुई लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई और इसके पीछे वजह के आर चौकसी का नया टारगेट और उस वजह से इसने 342 का हाई बना दिया। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती थी, लेकिन जैसे कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल था, इस वजह से इसने 338 के स्तर पर क्लोजिंग दी 0.34% की तेज़ी के साथ। तो भयंकर गिरावट के बाजार में ये तेज़ी भी काफ़ी मायने रखती है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जब से ये रिलायंस से डीमर्जर हो उसके बाद में 6 महीने में इसने 39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी 40% के आसपास की तेज़ी बनी है, जो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे देख सकते हो कि 6.7% की हमें गिरावट देखने को मिली है और पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे देखें तो 2.7% की गिरावट हुई है। वनडे के हिसाब से यहाँ पे लगभग आधा % की तेज़ी। ओवरऑल देखें तो स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया है। अब वॉल्यूम देखें तो लगभग इसमें एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक की 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा बढ़ा था, कुछ बड़े फंड हाउस ने अच्छी खरीदारी की, जिसके दम पे हम कह सकते हैं कि अभी बड़े फंड हाउस सब लौट के आए। आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ क्योंकि बाजार में माहौल थोड़ा सा निगेटिव था। अब जून के म्यूचुअल फंड और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है, जो मार्च क्वार्टर में थी वही इस समय भी है। 47.12% की होल्डिंग है। अब FI और FPI की बात करें तो उन्होंने अपनी स्टेक को डिक्रीज किया है, उन्होंने अपनी होल्डिंग बेचा है, कुछ यहाँ पे निकले वो। तो 19.45% की होल्डिंग थी उनकी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 17.55% के आसपास ही है। अब यहाँ पे FI और FPI की संख्या देखें तो वो इंक्रीज हुई है, भले ही होल्डिंग घटी हो, लेकिन यहाँ पे FI की संख्या बढ़ चुकी है। पहले 1002 थे मार्च में, जो अब 1006 हो चुके हैं। तो एक तरफ तो निवेश कम हुआ है लेकिन FI की संख्या बढ़ी है, कुछ और नए FI इस तरफ प्रेरित हो रहे निवेश करने के लिए। तो ये आने वाले समय निवेश बढ़ेगा जरूर। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 4.74% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो घट के 4.04% के आसपास है जून क्वार्टर में। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की संख्या में भी कमी आई है, एक म्यूचुअल फंड कम हुआ है। पहले 35 थे टोटल मार्च क्वार्टर में, जो जून में घट के 34 हुए, तो एक म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट हुआ है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 32.12% के आसपास होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो 29.52% के आसपास है। तो कुल मिला के जून क्वार्टर में यहाँ पे FID और म्यूचुअल फंड ने निवेश बेचा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है और अपनी एक ऑल टाइम हाई से नीचे आया। उन्होंने अपने यहाँ पे निकलना ही मुनासिब समझा, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर फ्रेश एंट्री होती हुई दिखाई देगी। अब म्यूचुअल फंड की देखिए तो यहाँ पे जो 4.04% की होल्डिंग है, उसमें
क्वांट म्यूचुअल फंड ने ही भारी निवेश किया हुआ है, करीब 1.81% की होल्डिंग अकेले क्वांट म्यूचुअल फंड की है। तो जिसका निवेश 1% से ऊपर होता है उसको यहाँ पे आप होल्डिंग के अंदर उनका नाम आता है। इसके बाद में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 1.25% का निवेश किया है। तो ये दो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने बहुत भारी निवेश किया हो और देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल का भरोसा बना हुआ है, साथ में क्वांट म्यूचुअल फंड जो काफ़ी बड़ा यहाँ पे निवेश किए हुए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 की बात करें, यहाँ पे 17% का उनका निवेश है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में देखें तो 0.46% की होल्डिंग है और यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी यहाँ पे 0.02% के आसपास है। इसके अलावा बैंक की बात करें, उनकी 0.01% की होल्डिंग है। अलग अलग 35 ऐसे बैंक है और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का ज़बरदस्त निवेश है, करीब 7.17% का निवेश इंश्योरेंस कंपनी ने किया हुआ है। अलग अलग 26 इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे निवेश किया है, जिसमें सबसे बड़ा जो निवेश है वो LIC का है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 6.65% का ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है। तो LIC इस समय भरोसा करे स्टॉक में निवेश को बना के रखे और उनमें निवेश बढ़ रहा भी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 0.07% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है तो ये कि क्लियरली आप देख सकते हो कि इसमें कुछ बड़े म्यूचुअल फंड अच्छा खासा निवेश करे और LIC भी निवेश को बनाए हुए, वो शुभ संकेत है और ये इशारा करे कि आने वाले समय में इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। और यहाँ पे अब KR चौकसी ने भी खरीदारी की सलाह दे दी है, उन्होंने इसका 350 का टारगेट दिया। ये Q1 के बाद उनकी तरफ से फिर से नया बाय का रिकमेंडेशन आया। अब आप देख सकते हो कि इस बार जो नेट इंटरेस्ट इनकम है कंपनी की वो 1617 करोड़ के आसपास है, जिसमें 15.6% की डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, जो देख सकते हो कि पिछली बार के मुकाबले कम है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 42.4% की क्वार्टर बेसिस पे कमी रही है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो इस बार देख सकते हो कि 3388 के आसपास रहा है, जिसमें 6% की गिरावट है, परंतु यहाँ पे देखो कि 6.9% क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इस बार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें उसमें भी कमी आई है। जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखें तो वो 18.9% के आसपास जाएगा, अगेंस्ट 24.2% था Q4 के दरमियान। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार देखें तो यहाँ पे 3126 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है। तो देखो कि रिपोर्टिंग डे ग्रोथ इसका 5.8% के आसपास ईयर ऑन बेसिस पे। कुल मिला के इस रिजल्ट को देखे यहाँ पे KR चौकसी आशावान है और उन्होंने इसमें होल्ड की रेटिंग दी है। उनका कहना है कि रिजल्ट ठीक है और कंपनी को जिस तरह से आप देखें बिजनेस के लिए अप्रूवल मिल रहे, कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले ले रही है, ये स्टॉक इस समय होल्ड करना चाहिए और आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। उन्होंने 350 का इसका टारगेट दिया हुआ है। उनके हिसाब से जो इस समय वैल्यूशन है वो 20% डिस्काउंट पे है और इसीलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब भले ही इस बार रिजल्ट कमज़ोर रहा हो, लेकिन अगर ओवरऑल पिछले 2-4 सालों में देखें तो 2024 सबसे शानदार रहा है कंपनी के लिए। 2020 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 349 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में गिर के 41 करोड़ के आसपास आ गया था, यानी 2 डिजिट में। लेकिन 2024 में 638 करोड़ का ज़बरदस्त रेवेन्यू रहा है पूरे साल का, जो बहुत ही शानदार है। दूसरी तरफ अगर हम प्रॉफिट की बात करें, 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 229 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में गिर के 31 करोड़ पे आ गया है 2 डिजिट में। लेकिन 2024 में जो प्रॉफिट है वो सीधा 382 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी पिछले 4-5 सालों में सबसे शानदार इस समय कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाई देगा, जो आंकड़े बहुत ही शानदार है, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में दाव लगाए, यह आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है। कंपनी के बिजनेस एक एक करके जब शुरू हो जाएंगे, अभी बहुत सारे रेगुलेटरीज के अप्रूवल बाकी, वो सारे मिलते ही कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू करेगी, तब ये स्टॉक कई गुना बढ़ सकता है। इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस देखें तो आपको 2000 से 4000 के आसपास दिखाई देगी। ऐसे में स्टॉक जो 300 के आसपास अगर मिल रहा है तो क्यों ना निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।